7 देख रहे हैं आप। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने उत्तराखंड की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर हमला करते हुए कहा, अगर कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास को समय पर एयरलिफ्ट कर सही समय पर उपचार दिया जाता तो शायद उनकी जान बच जाती। दरअसल कहा जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास की तबीयत बिगड़ने पर उनके परिजनों ने उच्च अधिकारियों को एयरलिफ्ट की मांग को लेकर फोन किया था, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया तो किसी ने समय पर मदद नहीं की। चंदन राम दास जी के परिजनों की जैसा जहां तक सुना है, उन्होंने कहा कि एयरलिफ्ट की बात की थी। निश्चित ही उनको बचाया जा सकता था। आधे घंटे तक वहां के डॉक्टर्स लगातार उनके चेस्ट को प्रेस करते रहे, कोशिश करते रहे कि उनकी सांस आ जाए। शायद एयरलिफ्ट किया जाता तो बच सकते थे। और निश्चित ही एक कैबिनेट मंत्री के फ़ोन ना रिसीव करना या उनकी स्वास्थ्य खराब है सबको पता था, और इमरजेंसी फ़ोन उनके लोग कर रहे थे, नहीं उठाना निश्चित ही स्वास्थ्य विभाग पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। एक तरफ चारधाम यात्रा चल रही है, पिछली बार की तरफ पर्यटन मंत्री गायब है। वो पिछली बार स्वास्थ्य मंत्री कर्नाटका के चुनाव में बिजी है, जबकि यहाँ इतनी बड़ी चारधाम यात्रा चल रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को चुनाव और वोट के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, और उनके अध्यक्ष जी को दूसरे में खोट ही खोट दिखाई देती है। अपने साथ के उनके विधायक रहे, उनके साथी रहे, और आज कैबिनेट मंत्री थे, आज खत्म हो गए। उनको कहना चाहिए था कि हम दिखवाएंगे, और अगर वाकई में ऐसा हुआ है कि किसी ने उनके परिजन का फोन नहीं उठाया तो उसमें कार्रवाई करेंगे, अच्छा लगता। लेकिन महेंद्र भट्ट जी हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर करण माहरा ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि मंत्री रहे स्वर्गीय चंदन रामदास को जब दिक्कत हुई तो उनकी फैमिली ने अधिकारियों को फ़ोन किया एयरलिफ्ट के लिए, लेकिन किसी अधिकारी ने फ़ोन नहीं उठाया। इसको लेकर उन्होंने अब तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि देखिए कि एक मंत्री का फ़ोन जब उनके नहीं उठाया जा रहा था, आप समझ सकते हैं किस तरह से काम हो रहा था। हमारे साथ दीपिका भंडारी जुड़ चुकी है, हमारे संवाददाता। दीपिका, सवाल खड़े हो गए हैं और अब स्वर्गीय चंदन रामदास जी के मौत पर सवाल खड़े कर रही है खासकर कांग्रेस। उनका कहना है कि भाई एयरलिफ्ट हो सकता था, एयरलिफ्ट नहीं किया गया। उनके परिवार के लोगों ने फ़ोन किया एयरलिफ्ट के लिए, लेकिन फ़ोन नहीं उठाया गया। कितनी सच्चाई है बातों में? पहले तो हम ये जानना चाहेंगे इन बातों में कितनी सच्चाई है। वास्तव में क्या फ़ोन किया गया था परिवार की तरफ से एयरलिफ्ट के लिए? जी बिल्कुल, देखिए मनीष, ये बात कहीं न कहीं से उठ कर सामने आ रही है कि उनके परिजनों द्वारा और जो उनके पीआरओ थे, उनके द्वारा जो है मीनाक्षी सुंदरम जो आईएएस हैं, उनको उसके साथ तमाम ऐसे अधिकारी और जो इनसे संबंधित हैं, उनको फ़ोन किया गया था, एयरलिफ्ट की माँग की गई थी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अधिकारी जो हैं, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। हालाँकि ऐसा कोई बयानबाज़ी या कोई वीडियो ऐसी सामने नहीं आई है, लेकिन कहीं न कहीं जो स्वर्गीय मंत्री चंदन रामदास है, उसके बाद उनका जो पद है या उनकी जो कुर्सी है, वो किसी न किसी ऐसे परिवार वालों को दी जा सकती है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है जब भी किसी मंत्री का या विधायक का निधन होता है तो उनकी कुर्सी जो है उन्हीं के परिवार के सदस्य को दी जाती है। शायद हो सकता है इस डर के कारण कोई चीजें सामने नहीं आ रहा है, बयानबाजी नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया कर्मियों को ये कहीं ना कहीं जानकारी मिली है, हमें ये जानकारी मिली है कि परिजनों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि एएलएफ की मांग जो है शासन के अधिकारियों से फोन करके की गई थी, लेकिन उनका फोन नहीं उठाया गया। इसी के साथ एक अधिकारी को जब इस बारे में बात भी हुई और फोन उठाया गया और बताया गया तो उन्होंने इसे साफ तौर पर मना कर दिया कि एएलएफ अभी स्थिति में अभी नहीं हो पाएगा। बात करें स्वास्थ्य सुविधाओं की तो स्वास्थ्य सुविधाएं ये भी कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर है वो उस दौरान उनको आधे घंटे तक जो है लगभग उनकी चेस्ट जो है वो प्रेस करते रहे, उनको सही समय पर सही उपचार नहीं दिया गया। अगर एएलएफ किया जाता, उनको सही समय पर अस्पताल भेजाया जाता और कोई अच्छा डॉक्टर उनका इलाज करता तो शायद आज मंत्री चंदन रामदास जो है वो आज हमारे बीच में होते और जनता की जो है वो सेवा कर रहे थे। दीपिका, देखिए सवाल उठ रहे हैं और सवाल इसलिए भी उठने लाजमी है, कहीं पर चिंगारी लगी है तभी धुआं उठ रहा है। अब दीपिका ये है कि ये चिंगारी उठ कहाँ से रही है और इसकी सुगबुगाहट तेज कहाँ से हुई, ये खबर निकल कर कैसे आई? अब ये हवा हवा में तो बात नहीं है, ये खबर कहीं से निकल के आई होगी। तो ये पब्लिक डोमेन में ये खबर निकल कर कहाँ से आ रही है? क्या परिवार के लोगों ने इस तरह के लेकर कोई बयान दिया या फिर किसी आपका
स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी ने या फिर उनके पीए ने कोई बयान दिया, चंदन राम दास जी के स्वर्गीय, इस तरह के कोई बयान बाजी हुई है, कोई बयान दिया गया है इसको लेकर कि एयरलिफ्ट की मांग की गई थी? जी देखिए, मीडिया तक ये खबर पहुंची है कि जो अधिकारी हैं उनको फोन किया गया था, क्योंकि कुछ अधिकारी के नाम भी सामने आए हैं, जैसे मीनाक्षी सुंदरम आईएएस है, उनका नाम भी सामने आ रहा है कि उनको ही फोन किया गया था, लेकिन किसी कारणवश वो शायद फोन नहीं उठा पाए। इसी के साथ किसी अन्य आईएएस जो है शासन के अधिकारी, उनको ही फोन किया गया था, लेकिन उनसे बात भी हुई थी, लेकिन उस दौरान जो उन्होंने मदद के लिए इनकार कर दिया था। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी ऐसी कोई परिवार की कोई वीडियो या कोई ऐसी बयान तो अभी मीडिया के सामने नहीं आया है, लेकिन उड़ती उड़ती खबरें यही है। और जब कभी कोई खबर वायरल होती है तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होती है और उसमें एक्शन भी लिया गया है। तो अगर ये बात कहीं से निकली है तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होगी। अगर ऐसी सच्चाई है तो इसमें जरूर जो है वो सीएम धामी को बड़ा एक्शन लेना चाहिए। ऐसे स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनके और शासन में बैठे ऐसे अधिकारी जो कि जनता की हो, चाहे वो आम जनता हो या मंत्री विधायक हो, उनकी मदद नहीं करते हैं, समय पर उनका फोन नहीं उठाते हैं। क्योंकि जब अधिकारियों और मंत्रियों का फोन नहीं उठा रहे हैं अधिकारी, तो समझा जा सकता है कि जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाता होगा। यही जो आरोप है वो कांग्रेस ने लगाए हैं कि जब एक मंत्री उनके पीआरओ का, उनके परिजनों का फोन नहीं उठा रहे हैं अधिकारी, उनको जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आम जनता का हाल इस राज्य में क्या होगा। इसको लेकर के कांग्रेस ने एक बार फिर से जो है सरकार पर हमलावर हो गया। उन्होंने साफ तौर पर मांग की है सीएम धामी से कि वो ऐसे स्वास्थ्य जो अधिकारी हैं उनको निलंबित करे और जैसे आईएएस अधिकारी हैं उनको भी निलंबित करे। बात की जाए सच्चाई की, तो हालांकि अभी ऐसी कोई वीडियो इसकी पुष्टि नहीं है वीडियो के जरिए, लेकिन सियासी गलियारे हैं उनमें चर्चाएं काफी इसको लेकर के तेज है और कांग्रेस ने जो है आपत्ति भी जताई है और सहानुभूति भी उनके परिवार के प्रति जताई है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा है कि एक अच्छा नेता, एक अच्छा मंत्री जो है वो उत्तराखंड में खो दिया है। सबसे बड़ी चीज़ है करण महारा ने सवाल उठाया और उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर सवाल उठा दिए हैं कि आप हमारे घर में झांकते हो लेकिन आपके घर में क्या हो रहा है ये आप नहीं देख रहे हो। तो अब कांग्रेस को ये इनपुट कहाँ से मिला, ये भी सवाल है भाई, क्योंकि अगर आपको इनपुट मिल रहा है तो वो इनपुट कहाँ से मिला है, उसमें कितनी सच्चाई है भी कि नहीं है। इसको लेकर आपने क्या बीजेपी के किसी भी नेता से बात की कि ये भाई कांग्रेस की तरफ से तो ये कहा जा रहा है, इस पर क्या जवाब देंगे आप लोग? जी बिल्कुल, देखिए मीडिया द्वारा जो है जो कांग्रेस माफ कीजिए भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उनसे सवाल किया गया था कि एयरलिफ्ट जो है उसकी सुविधा अगर मंत्री चंदन रामदास को मिल जाती तो शायद वो आज हमारे बीच में होते। इस सवाल को लेकर दीपिका बने रही हमारे साथ। नवीन ठाकुर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता है। नवीन ठाकुर जी, स्वागत है एचएन में आपका। नवीन ठाकुर जी, सवाल अब खड़े हो गए। स्वर्गीय चंदन राम दास जी के निधन के बाद से कांग्रेस सवाल कर रही है कि परिवार के लोगों ने फोन किया था लेकिन कई अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया, और एक अधिकारी ने जब फोन उठाया, एयरलिफ्ट की मांग की गई तो उसने सिरे से खारिज कर दिया। इस तरह को लेकर अब सवाल खड़ा कर रही है कि स्वास्थ्य विभाग कितनी चरमराई हुई है धामी सरकार में। नहीं मनीष जी, बड़ा हास्यास्पद है और दुखद भी है कि अब आदरणीय मंत्री जी की मृत्यु के उपरांत उस पर भी कांग्रेस राजनीति कर रही है। तो इससे समझ सकते हैं कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। देखिए, पूर्व में भी जो है जब आदरणीय चंदन रामदास जी की स्वास्थ्य में गिरावट आई या स्वास्थ्य खराब हुआ, गैरसैंण के सत्र के दौरान मैं स्वयं वहां पर था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत अपना हेलीकॉप्टर भेजा और चंदन रामदास जी को हम एयरलिफ्ट कर देहरादून लेकर आए। और उसके बाद जब उससे पूर्व में दिल्ली में जब लेकर गए थे तब भी हम एयरलिफ्ट कर लेकर गई, सरकार उनको एयरलिफ्ट किया था और उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार था। मेरी स्वयं 24 अप्रैल को मृत्यु से 2 दिन पहले चंदन रामदास जी से बात हुई। मैंने उनसे हालचाल पूछा। 5 मई को विकास नगर में एक सैनी समाज का बड़ा कार्यक्रम था, उसके लिए मैंने पूछा कि आदरणीय भाई साहब आप समय देंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल मैं समय दूंगा। मैंने कहा स्वास्थ्य कैसा है? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो होनी थी एकदम से जो है इस प्रकार। उनके 11 बजे उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई, हॉस्पिटल लेके गए और 1 बजे उनका देहांत हो गया 3 घंटे के अंदर और हृदय गति रुकने से उनका देहांत हुआ। इस प्रकार की ओछी राजनीति करना, आरोप लगाना, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से, उनके शासनकाल में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी थी उत्तराखंड में? एक छोटे से उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा। 2017 में जब हम सत्ता में आए इस प्रदेश में 1037 डॉक्टर थे। तब ये कांग्रेस के लोग क्या कर रहे थे? जब हम सत्ता में आए और कोरोना काल का जो है दुखद समय शुरू हुआ, संकटपूर्ण समय शुरू हुआ, तो इस प्रदेश में केवल 1 जो ऑक्सीजन प्लांट था श्रीनगर में, आज 85 ऑक्सीजन प्लांट हैं। आज हमारे पास एमबीबीएस डॉक्टर सरप्लस हैं, 3000 से ऊपर उनकी संख्या है। आज हमने 4 धाम में 200 एम्बुलेंस लगाई है।
आज हमने एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की। अगर चार धाम में कोई क्रिटिकल कंडीशन आती है तो एयर एम्बुलेंस जो है 2 जगह, चाहे एम्स ऋषिकेश हो चाहे श्रीनगर मेडिकल कॉलेज हो, दोनों जगह जो है एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था हमने की है। लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया उतना काम तो कांग्रेस 10 साल रही, लेकिन उसका जो नवीन है भाई, 10% ये भी नहीं सवाल कर उठ पाई। कहाँ से रहे हैं? अब सवाल तो ये है ना कि ये सवाल उठ कहाँ से रहे हैं? कहा कि बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस, अब अगर कोई मंत्रीगण हमारा जो है ये दुखद घटना है, उनकी मृत्यु हुई है और उस पर भी कांग्रेस जो है राजनीति कर रही है, तो कितना शर्मनाक है कांग्रेस के लिए। और मैं उनकी इस प्रकार की जो है शर्मनाक आलोचनाओं की निंदा करता हूं। उनको समझना चाहिए, आदरणीय चंदन रामदास जी के स्वास्थ्य को लेकर हम सजग रहे। सरकार ने पूर्व में भी जब जब जरूरत थी हमने एयरलिफ्ट किया, लेकिन अब आकस्मिक जो है उस दिन जो है हृदयघात हुआ, 11 बजे हॉस्पिटल लेके गए और पौने 1 बजे जो है उन्हें अंतिम सांस ली। इस पर भी अगर कांग्रेस सवाल उठा रही है और राजनीति कर रही है तो मैं तो कहूंगा कि अब ये राजनीति का स्तर बहुत गिरता जा रहा है और कांग्रेस द्वारा जो है ये स्तर इतना गिर गया है और प्रदेश की जनता उनको इसलिए नकार रही है बार बार। ठीक है, प्रदेश ही नहीं, देश की जनता भी नकार नवीन रही है। ठाकुर जी बने रहिए। मथुरा दत्त जोशी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कांग्रेस के नेता है मथुरा दत्त जोशी जी। स्वागत है एचएन में आपका। मथुरा दत्त जोशी जी, अब स्वर्गीय चंदन रामदास जी को लेकर करण महाराज ने सवाल उठाए हैं कि भैया उन्हें एयरलिफ्ट अगर कर दिया जाता उनको तो उनकी जान बच सकती थी, वो हमारे बीच में रहते, और एयरलिफ्ट नहीं किया गया। लोगों ने, अधिकारियों ने फ़ोन नहीं उठाया, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, ऐसे तमाम तरह के सवाल किए जा रहे हैं। तो सर, ऐसी आप लोग को कहाँ से इनपुट मिला कि घर वालों ने फ़ोन किया था लेकिन फ़ोन नहीं उठाया गया और जो है एयरलिफ्ट की मांग की गई थी और एयरलिफ्ट नहीं करने दिया गया? नहीं, ये तो हमारा आरोप कहाँ है, ये तो चंदन रामदास जी के परिवार के लोगों ने कहा है कि हमने फोन किया। इनके परिवार, इनके लोगों ने, जो अधिकारी हैं, उन्होंने फोन नहीं उठाया, स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ फोन नहीं उठाया। तो इससे बड़ी बदहाल स्थिति और क्या हो सकती है स्वास्थ्य व्यवस्था में? आप ये लाख दावे करें कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है, हमने सुधार किया है, लेकिन आप देखिए जिस प्रदेश में मंत्रियों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उनकी मृत्यु हो जा रही है स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में, तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। चारधाम यात्रा में रोज एक व्यक्ति की डेथ हो जा रही है कार्डियक अटैक से। हार्ट अटैक हो रहा है और एक आध कोई कहीं किसी, चाहे केदारनाथ में है, चाहे आपके बद्रीनाथ में है, चाहे आपकी यमुनोत्री में है, कहीं पर एक मृत्यु हो जा रही है। तो स्वास्थ्य सेवाएं तो पूरे प्रदेश में चरमरा गई है। कहीं पर भी आप स्वास्थ्य सचिव आते हैं, कहते हैं कि पिथौरागढ़ में हम 1 चिकित्सा चलाएंगे, उसकी डेट भी देते हैं। बताइए कहाँ चल गया क्या पिथौरागढ़ का देश? तो ये स्थिति बनी हुई है और निश्चित रूप से अब सवाल तो खड़े होंगे ही होंगे। अगर ये लोग सरकार चला रहे हैं, विपक्ष सवाल नहीं खड़े करेगा तो कौन करेगा? ठीक है, नवीन ठाकुर जी, मथुरा दत्त जोशी जी सीनियर लीडर है, साफ साफ कह रहे हैं कि भाई उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, उसमें हमारा आरोप थोड़ी ना है, परिवार के लोग कह रहे हैं, ये बात आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, मैं बहुत सम्मान करता हूँ आदरणीय मथुरा दत्त जोशी जी का, बहुत वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस के नहीं हमारे भी जो है सम्मानित है। लेकिन बड़ा दुख है कि कांग्रेस की राजनीति के लिए जो है मथुरा जोशी जी को भी झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। वो बताएं, एक बयान दिखाएं। मेरी उनके बेटे से स्वयं बात हुई, गौरव से मेरी बात हुई, मैंने कहा किस प्रकार हुआ, क्या हुआ, उन्होंने कहीं कोई जिक्र नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई बात कहीं से आई होगी। मैंने कहा 3 घंटे का समय, घर से हॉस्पिटल ले जाने में भी समय लगा होगा, डॉक्टर ने भी प्रयास किया होगा और जब तक तैयारियां होती है उनकी जो है मृत्यु का दुखद समाचार आ गया। और अभी देखे ना स्पष्ट किस प्रकार के आरोप, किस प्रकार की राजनीति कांग्रेस करती है कि हमारे 4 धामों को जो है बदनाम करने की कोशिश कर रही है, हमारे पर्यटन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। कह रहे हैं 4 धामों में मृत्यु हो रही है। अरे भैया, पहली मृत्यु जो 4 धाम में हुई वो कनक नाम का जो यात्री था, गुजरात का यात्री था, 64 वर्षीय थे, बाईपास सर्जरी उनकी हो रखी थी। अब हमने तो एसओपी जारी की है। हम लगातार आप देख रहे हैं रोज जो है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसके माध्यम से जागरूकता कर रहे हैं। कह रहे हैं जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग हों, उम्रदराज लोग हों, वो कृपया यात्रा में सावधानी बरतें और हो सके तो यात्रा को जो है 65 वर्ष से ऊपर के लोग टाल दें। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस इस प्रकार के झूठे आरोप लगाएगी। अब तीनों मृत्यु जो है हृदयघात के कारण हुई और तीनों की मेडिकल हिस्ट्री थी, मैंने नाम भी बताया आपको कि एक जो पहली मृत्यु हुई वो, अगर उस पर नवीन भाई उस पर जाएंगे तो 11 मौतें हो चुकी हैं अभी तक। तो
नहीं, मैं तो यमुनोत्री की बात कर रहे थे ना। ये यमुनोत्री में जो तीनों मौतें हुई, तीनों हृदयघाती, और 11 जितनी भी मौतें हुई है उसका भी रिकॉर्ड आपको बता दिया जाएगा। एक तो मृत्यु हमारे जो श्रद्धालु थे उनकी गिरने के कारण हुई है, उनका पैर फिसल गया, वो किनारे में कुछ कर रहे थे, उनका पैर फिसल गया। अब इस प्रकार की मृत्यु को जो अगर ये राजनीति करेंगे तो बड़ा दुखद है। कम से कम जो है 4 धाम जैसी पवित्र यात्रा जो पूरे देश और दुनिया के जो है जिन पे श्रद्धा है, विश्वास करते हैं लोग, उस यात्रा के विषय में इस प्रकार की जो फर्क लगाएंगे, इस प्रकार की मथुरा टिप्पणी जोशी करेंगे तो जी, अच्छी बात नहीं है। क्या बाबा क्या केदार का श्राप इनको लगता है और लगेगा आगे भी। ठीक इस है प्रकार नवीन की ठाकुर, अगर ये यात्रा पर ठीक भी है इस नवीन प्रकार ठाकुर का जी, फैलाएंगे। जवाब भी ले लेते हैं। मथुरा जोशी जी, सर क्या मतलब फोन आया था उनके परिवार से आप लोगों के पास कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ है, हम लोगों के साथ ऐसा हुआ है, या फिर कुछ उन्होंने ऐसा कोई पब्लिक डोमेन में कहा है, तब आप लोगों ने मतलब आप लोगों को लगा नहीं ये बात उठानी चाहिए? ये तो इसको तो दुनिया जानती है। आप कोई दिक्कत नहीं, नवीन ठाकुर हमारे होशियार और होनहार प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ये तो सबने कहा, कौन राजनीति कर रहा है? लास्ट में राजनीति कभी कांग्रेस नहीं करती है। लास्ट में राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी का। हम सीधी सी बात कर देंगे, इनके मंत्री सुरक्षित नहीं है। आप बताइए, मंत्रियों की सुपारी के लेने के आरोप में, हत्या करने के आरोप में, हत्या की साजिश रचने के आरोप में अपराधी पकड़े जा रहे हैं। हम तो नहीं पकड़ रहे, सरकार इनकी है। आज मेडिकल के क्षेत्र में आप बताइए, सही तरीके से इलाज न मिलने के कारण माननीय मंत्री जी की मृत्यु हुई है। मेरे भी बड़े प्रिय थे, हमारे साथी रहे हैं, साथ राजनीति की हम लोगों ने एक साथ की है, बहुत लंबे समय तक एक साथ रहे हैं। 2007 में वो भाजपा में गए, सौभाग्य से उनको टिकट मिला, अच्छी बात है, उनको विधायक बनने का मौका मिला, मंत्री बनने का मौका मिला, इस प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला। लेकिन कांग्रेस बीजेपी ने या इस प्रदेश ने एक होनहार नेता को खोया है, केवल स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने के कारण। अगर समय में इलाज हो जाता, समय पर अगर एयरलिफ्ट कर लेते, व्यवस्थाएं हो जाती, तो ये स्थिति न बनती। हम ये कर रहे हैं, हम कहीं कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। भाजपा को क्षमा मांगने के बजाय उल्टा कांग्रेस में आरोप लगाना, ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इनको तो क्षमा मांगनी चाहिए कि अपने मंत्रियों को नहीं बचा पा रहे हैं। ये तीर्थ यात्री को, अब ये बताइए कौन सी बड़ी बात है, ये एसओपी जारी कर रहे हैं और 65 वर्ष से बाद वालों के व्यक्तियों कह दिया तीर्थाटन में आप ना आइए। हमारे अनादिकाल से ये और पुराण लिखा गया है कि वानप्रस्थ आश्रम होता है, जो तीर्थ यात्री जाते हैं वो वृद्धावस्था में ही जाते हैं। 60 साल के बाद का ही व्यक्ति जब वो सांसारिक माया मोह को त्याग देता है, अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहता है, तब वो 4 धाम की यात्रा करता है कि मेरा सब कुछ ठीक हो गया, भगवान अब मुझे मुक्ति दे, मैं 4 धाम जा रहा हूँ। लेकिन ये 4 धाम यात्रा रूट पर अगर आप एक हार्ट स्पेशलिस्ट रख लेते, वो समय तो उनकी जांच कर लेते, तो यात्रियों की मृत्यु न होती तीर्थ यात्रियों की। अब सरकार के प्रवक्ता इस तरह की बात करेंगे। नवीन ठाकुर जी, देखिए एक सवाल है सर, नवीन भाई देखिए। मनीष जी, मैं एक बात मैं आपकी बात रोक के कहना चाह रहा हूँ। ये कह रहे हैं एक डॉक्टर, 39 विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात है 4 धाम मार्गों पर, 39 192 एमबीबीएस डॉक्टर तैनात हैं। प्रत्येक 6 किलोमीटर पर एक डॉक्टर है, प्रत्येक 6 किलोमीटर स्वास्थ्य एटीएम है। मेरा निवेदन है, एक मिनट कांग्रेस के वरिष्ठ बता सकते हैं कि उत्तरकाशी में कौन सा डॉक्टर है, यमुनोत्री में कौन सा डॉक्टर है? प्लीज कांग्रेस की तरह झूठ नहीं बोल, सच्चाई तो बोलने दीजिए। एक मिनट नवीन भाई, एक सेकंड नवीन भाई, मथुरा दास जोशी को सुन लीजिए। एक नवीन भाई, एक मिनट आप सुन लीजिए, मथुरा दास जोशी से अपनी बात पूरी कर लें। आपको गिना रहा हूँ, आप सुनिए ना 1 मिनट। एक मिनट नवीन भाई सुन लीजिए, 5 सेकंड नवीन भाई 5 सेकंड, मथुरा दास जोशी को सुन लीजिए। नवीन भाई 5 सेकंड, मथुरा दास जोशी। जैसी सच्चाई देखिए मनीष जी, कांग्रेस के चाहे वरिष्ठ प्रवक्ता हो चाहे नए प्रवक्ता, आजकल उनको ट्रेनिंग ये दी गई है। भाजपा जैसे ही सत्य बोलना शुरू करे, जैसे तथ्य बताए, जैसे आंकड़ों सहित बात रखे, तुरंत बीच में बोलना शुरू करो ताकि जनता को सच्चाई का पता न लगे। लेकिन अरे मथुरा जी, मैं बता तो रहा हूँ, 39 विशेषज्ञ डॉक्टर, 112 एमबीबीएस डॉक्टर तैनात हैं, 200 एम्बुलेंस। एक सेकंड नवीन भाई, एक सेकंड नवीन भाई 5 सेकंड दीजिए ना, मथुरा दास जोशी को अपनी बात पूरी कर ले, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात पूरी कर ले, फिर अपनी बात पूरी। मैं तो आपने मुझे कहा था तो मैं बोल रहा था। नहीं ठीक है 5 सेकंड और 5 सेकंड और सर, नवीन भाई बस 5 सेकंड और, मथुरा दास जोशी जी सवाल पहली बात तो मेरा किसी को कुछ रोकने का कोई इरादा नहीं रहता। आप बिल्कुल, अगर आप तथ्यपरक बात कर रहे हैं, आप आंकड़े की सहित बात करना चाहते हैं, तो अभी नहीं बता पा रहे हैं तो आप मुझे अभी व्हाट्सएप कर दीजिए कि बड़कोट में हार्ट स्प्लिट है या नहीं है।
नैनबाग में है कि नहीं है, यमुनोत्री के रूट में है कि नहीं है, जरा मुझे इसी का फिगर मुझे दीजिए। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए। आप सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप नहीं, नहीं, ठीक है, फिर ले लीजिए, मधुराधर जोशी जी ले लीजिए। नवीन ठाकुर जी, आप जवाब दीजिए। फिर भी मेरी बात मनीष जी बोलिए ना, मथुरा जी को 2 मिनट सुन लें। मैं तो उनको पूरा तवज्जो से सुना, पूरे धैर्य से सुना। आपके मैं कांग्रेस के सारे झूठे आरोप सुन रहा हूँ, मेरी सच्चाई तो सुन लें। आप बिल्कुल नहीं करना चाह रहे काम। ठीक है, सुन लीजिए, अब जवाब ले लीजिए। मथुराधर जोशी जी जवाब ले लीजिए। नवीन ठाकुर जी, भाई को कुछ मथुराधर जोशी से पूछ रहे हैं आपसे, जवाब दे दीजिए। मैं तो बता रहा हूँ लगातार, लेकिन बीच में लगता है ना बोलने, उन्हें पता है सच्चाई बताऊंगा। मैंने कहा बिल्कुल 100% है, 29 विशेषज्ञ डॉक्टर, 182 MBBS डॉक्टर, 200 एम्बुलेंस। अरे अगर आपके संगठन में कुछ लोग हैं, वैसे तो कांग्रेस को छोड़ के डूबता जहाज है, सब जा रहे हैं। अगर कुछ लेंगे तो भेजिए ना, अभी तुरंत भेजिए बरकोट, तुरंत भेजिए आप हनुमान चट्टी, तुरंत भेजिए आप केदारनाथ, तुरंत भेजिए आप काशी, तुरंत भेजिए श्रीनगर। हमने कहा 39 विशेषज्ञ, 1 2 3 4 नहीं। कांग्रेस के शासन काल में तो मनीष जी हम लोग कंपाउंडर को डॉक्टर समझते थे, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं थे। आज हमारे पास MBBS डॉक्टर सरप्लस हैं। बताएं मथुराधर जोशी जी, 1037 डॉक्टर थे इनके शासनकाल में। मथुरा जी कितने भर्ती किए आपने डॉक्टर, कितने स्टाफ नर्सें भर्ती की? आज 273 पैथोलॉजी की जांचें हम निःशुल्क कर रहे हैं। कर लूंगा। ठीक है नवीन भाई, ठीक है नवीन ठाकुर जी, देखिए देखिए, ठीक है नवीन ठाकुर जी, सुनिए, ठीक है एक सेकंड नवीन भाई एक छोटा सा सवाल है। नवीन भाई एक छोटा सा सवाल है, ठीक है मथुरा, एक सेकंड मथुराधर जोशी जी, नवीन ठाकुर जी एक छोटा सा देखिए सवाल है। हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है, एक मथुराधर जोशी जी पूछिए अपने विभाग के लोगों से जानकारी लेके आइएगा। ठीक है अब बताइए ना पूरी जानकारी मथुरा जी। नवीन ठाकुर जी एक सवाल है सर, एक सवाल है नवीन ठाकुर जी, पूरी जानकारी है, मैंने बताया। ठीक है मथुराधर जोशी जी एक सेकंड सर, मथुराधर जोशी जी, ठीक है एक मिनट। नवीन ठाकुर जी एक छोटा सा सवाल है, एक मथुराधर जोशी जी, ठीक है मथुराधर जोशी जी सुन लीजिए मेरी बात। नवीन भाई एक छोटा सवाल ये है, देखिए हम यात्रा शुरू कर रहे हैं और ये यात्रा कांग्रेस के लिए भी अच्छी है, क्योंकि उनको ही मालूम है उत्तराखंड में इसी से हम आर्थिकी इसकी मजबूत होती है उत्तराखंड की। आप लोग भी पूरी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं मथुराधर जोशी से ये नहीं कह रहे कि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे होंगे, आप लोग भी पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। लेकिन कहीं पर अगर ऐसा लग रहा है कि भाई कांग्रेस है, विपक्ष अगर कोई सवाल उठाता है, नवीन ठाकुर जी समझिएगा मेरी बात को, विपक्ष कोई सवाल उठाता है तो वहां पर कुछ ना कुछ तो ऐसा वो देख लिया होगा, इसलिए वो सवाल उठा रहा है। तो वहां पर अगर आपको लगता है आप काम अच्छा कर रहे हैं, सरकार भी काम अच्छा कर रही है, लेकिन हो सकता है मथुराधर जोशी जी ने वहां पर गए हो, उन्हें लग रहा हो कि हाँ नहीं है, तो वहां पर जाकर दिखवाने में भी मेरे ख्याल से कोई गलत नहीं है, वहां पर दिखवाया जा सकता है, वहां बात की जा सकती है। भाई देख लो मनीष जी, अगर गए हो तो बात है, बताएं कब गए। मैं तो 4 दिन हो गया आया हूँ, एक जगह बता रहा हूँ ना। मैंने कहा मैं डॉक्टरों के नाम नंबर सहित बताने की तारीफ, सुने तो ठहरिए तो हो, बीच में लगते हैं, बीच में डिस्टर्ब करने। आपको नहीं बोलने दे, हमें क्या बोलने देंगे? जब मैं इनका सारा झूठ धैर्य से सुन रहा था तो कम से कम सच्चाई तो सुने। पिछले वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा से जो कांग्रेस बौखलाई हुई है, 45 लाख श्रद्धालुओं ने इस प्रदेश में 4 धाम की यात्रा की, रिकॉर्ड तोड़ आज तक का। कांग्रेस के 10 साल में 45 लाख श्रद्धालु नहीं आए, हमारे 1 वर्ष में 45 लाख श्रद्धालु आए। और मनीष जी इस बार आंकड़ा 60 लाख से ऊपर जाने वाला है। कांग्रेस इसी में बौखलाई हुई है, क्योंकि 4 धाम में जो यात्री आएगा वो हमारी सेवाएं देखकर पूरे देश विदेश से यात्री आता है, और वो भारतीय जनता पार्टी की सराहना करता है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सराहना करता है, इसलिए वो हमें चुनता है। आप मनीष जी रिकॉर्ड देख लीजिए ना, 2014 के बाद इस प्रदेश में कांग्रेस की क्या गति लोगों ने की है। इस देश की यशस्वी जनता ने, उत्तराखंड की यशस्वी लोगों ने कांग्रेस को कहाँ भेज दिया? ठीक है, लेकिन कांग्रेस को कहाँ भेज दिया? आप देखिए ना, मथुराधर जोशी जी 14 में कांग्रेस को क्या मिला? 0, 5-0। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। 19 में क्या मिला? 5-0। मथुरा जी थोड़ा तो कम से कम गिरेबान में झांकिए। 17 में आपको 11 पे समेट के रख दिया। आप इस भरोसे रहे कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, लेकिन इस प्रदेश की यशस्वी जनता ने 22 में पुनः आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, समय कम है हमारे पास, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और